नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीरेंद्र मडिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में ज्योमेट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम ट्राइंगल के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं ट्राइंगल क्या होता है। जैसा कि आप ट्राइंगल से भलीभांति परिचित होंगे कि ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें क्या होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। मतलब कि 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टेक्स। प्लूरल फॉर्म इसका वर्टाइसिस पढ़ते हैं। ये क्या है? ऐसे पॉलीगन को हम ट्राइंगल कहते हैं। तो इस ट्राइंगल पर बेस्ड हम जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि हम ट्राइंगल का आपको क्लासिफिकेशन, मतलब ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, साइड के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, 2 तरीके से इनका क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। इसके बाद हम ट्राइंगल में आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये पढ़ाई जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्राइंगल के बारे में यहाँ पर इस लेक्चर में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन, मतलब कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वो ट्राइंगल। तो देखते हैं ट्राइंगल का टाइप्स। जो ट्राइंगल होते हैं, ट्राइंगल का 2 तरीके से बांटा गया है। 2 तरीके से कैसे बांटा गया है ट्राइंगल को? ट्राइंगल को यहाँ पर हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पर हुआ है, साइड्स की मेजरमेंट को देख करके। दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल्स को देख करके। तो साइड के बेस पर हम ट्राइंगल को कैसे पढ़ते हैं? तो साइड के बेस पर ट्राइंगल जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल में जैसे नाम छिपा है इक्वल, तो इक्विलेटरल मतलब होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या हों, इक्वल। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसके सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? इसमें क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल। इसमें ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो 2 एंगल्स आर इक्वल। 2 एंगल्स का मेजरमेंट भी क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे? मान लीजिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, तो इसकी मान लीजिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाले एंगल, मतलब इसके अपोजिट एंगल ये वाला और इसके अपोजिट एंगल ये वाला इक्वल होगा। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल, मतलब हम ये कह सकते हैं कौन से 2 एंगल? अपोजिट एंगल किसके? इक्वल साइड्स के। मतलब इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी क्या होते हैं? 2 एंगल इक्वल होते हैं। इसके बाद तीसरा ट्राइंगल होता है स्केलैन ट्राइंगल। तो स्केलैन ट्राइंगल क्या होता है? अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ही देख रहे हैं। तीसरा क्या होता है? स्केलैन ट्राइंगल। तो स्केलैन ट्राइंगल में क्या होता है? नो साइड्स आर इक्वल, या हम ये कह दें ऑल साइड्स आर अनइक्वल। मतलब जैसे एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक 9 सेंटीमीटर है और एक 7 सेंटीमीटर है। ये स्केलैन ट्राइंगल हो गया। इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। इसके ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, 2 साइड्स इक्वल, 2 एंगल्स इक्वल। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देख लिया। अब आपको यहाँ पर डाउट में नहीं आना है कि हमने एंगल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों डाल दिया साइड वाले में।
हमने देखा साइड के बेस पर ही है, लेकिन साइड के रिस्पेक्ट में जो एंगल की वैल्यू किस तरीके से डिपेंड करती है हमने आपको यहाँ पर वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है ट्राइंगल का। तो एंगल की जो मेजरमेंट होती है उनको ट्राइंगल का नाम 3 तरीके से दिया गया है। एक होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, और तीसरे नंबर का होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आप इसको सेकंड नंबर दे दीजिए, इसको थर्ड, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल क्या होता है, इसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, तो इसके जो ऑल एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल, मतलब जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। मतलब जैसे आपने ये ले लिया, ये ट्राइंगल बनाया, इसका मान लीजिए ये एंगल 70 है, ये 30 है, तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सम तो 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इनका सम हमने मैनेज करने के लिए वैल्यू ले ली, सारे एंगल क्या है 190 से कम है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो अब आप इसको डेफिनेशन इसकी ऐसे मत रट लीजिएगा कि ऐसे आ गया इसमें कि ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल, तो यहाँ लेते हैं ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। हमको इस बात का विशेष ध्यान देना है यहाँ पर, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो इसमें क्या हो जाएगा, वन एंगल मतलब 1 ऑफ 3, तो 1 एंगल्स इज 90 डिग्री या राइट एंगल। कैसे, मान लीजिए हमने ये बनाया, ये, तो यहाँ पर ये राइट एंगल है, यदि इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो इसकी वैल्यू हमें क्या, मान लीजिए ये 30 है, तो कितना हो गया 90 30 120, तो ये 60 हो जाएगा। ये है परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए, बाकी के दो क्या होंगे, ऑलवेज एक्यूट हो जाएंगे ना, है ना। तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री और बाकी के दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में थोड़ा सा आप इसको और समझिए, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, ये फिक्स होती है, और ये अभी फिलहाल आप इसको बेस पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बेस मतलब आप ऐसे याद रखिए जिस पर ये ट्राइंगल रखा हुआ होता है, ये बेस है, और ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसका आप और डिटेल पाइथागोरस थ्योरम में, और इसके बाद और ज़्यादा डिटेल आप कहाँ यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेंज हो जाते हैं। हाइपोटेनस फिक्स होता है, मतलब राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो आइए ये थोड़ा बेसिक जानकारी आपको मिल गई राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तीसरा ट्राइंगल आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या हो जाएगा, वही कहानी, ऑल एंगल्स आर ऑब्ट्यूज नहीं, क्योंकि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का ध्यान देना है। तो वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, एक एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब लार्जर देन या ग्रेटर देन लिख दीजिए, कुछ भी हो जाएगा 90। मतलब हम इसको बनाए तो कैसे बना देंगे, ये आप देख लीजिए, ये मतलब ये मान लीजिए आपने ले लिया 110 और इसको आपने ले लिया 40, तो 50 हो गया, 150 हो गया 30 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पर हमने क्या देखा, ट्राइंगल को दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, साइड के बेसिस पर और एंगल के बेसिस पर। अब इसके बाद हम देखते हैं, आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं यहाँ पर। कैसे, मान लीजिए हमने आपको 3 साइड दे दी, 3 साइड्स की हमने आपको मेजरमेंट दे दी, हमने आपको बोल दिया 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और आपसे एक हमने क्वेश्चन किया, क्या इससे ट्राइंगल बन सकता है? आप कह देंगे बिल्कुल, आपने बताया है 3 साइड हैं, 3 आपके पास होनी चाहिए, आपने 3 यहाँ पर दे दी, हम ट्राइंगल बना देंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि 3 साइड हमने आपको दे दी, किसी भी मेजरमेंट की दे दी और ट्राइंगल वहाँ तैयार हो जाएगा, नहीं। इसकी एक कंडीशन आपको याद रखनी है,
और जब आप कंस्ट्रक्शन वगैरह वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो आपको ये चीज़ वहाँ एकदम क्लियर हो जाएगी प्रैक्टिकली कि हाँ ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हुआ है। तो देखते हैं, आप एक कंडीशन याद रखें, मान लीजिए ट्राइंगल की 3 साइड्स, हमने एक ट्राइंगल ले लिया, कोई भी ट्राइंगल हो वो, मान लीजिए ट्राइंगल की 3 साइड्स ए बी सी हैं, इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। ट्राइंगल की जो इनइक्वालिटीज होती हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटीज कॉन्सेप्ट। देखिए ए बी सी 3 साइड है ट्राइंगल की, तो क्या आप कैसे देख सकते हैं कि कोई भी साइड्स ट्राइंगल बना सकती हैं या नहीं। तो इसमें ये रहता है कि वन साइड जो है, वन साइड का जो मेजरमेंट है, वन साइड का जो मेजरमेंट है वो अदर 2 साइड के सम से छोटा होना चाहिए। अदर 2 साइड्स के सम से क्या होना चाहिए, स्मॉल, यानी कि छोटा होना चाहिए। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपको 3 साइड हमने दे दिया, तो जो ए है यहां पर ए, वो छोटा होना चाहिए किससे, बी प्लस सी से। या आप ऐसा लिख दीजिए कि 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। बात तो वही है ना, मतलब कोई भी 2 साइड का, मान लीजिए मतलब जैसे बी प्लस सी ए से बड़ा होना चाहिए, ए प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए, और हमने ले लिया ए प्लस सी बी से बड़ा होना चाहिए। कोई भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि एक साइड का मेजरमेंट अगली 2 साइडों से के सम से छोटा होना चाहिए। या आप इसका उल्टा पढ़ लीजिए कि एक साइड मतलब कोई भी 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। बात तो वही हो गई ना। ये होती है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज। आप इस पर रख करके चेक कर सकते हैं कि कोई भी 3 साइड्स ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए ये पॉसिबल है कि नहीं, चेक करते हैं हम। 3 7 का सम कितना है, 10। 10 बड़ा है 2 से, सही है। 7 2 का सम क्या है, 9। 9 बड़ा है 3 से। 3 2 का सम क्या है, 5। तो 5 बड़ा होना चाहिए 7 से, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फेल हो गई यहाँ पर। तो मतलब ये ट्राइंगल की साइड नहीं हो सकती हैं। मतलब तीनों ही तरीके से पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 टिक हो गई, तीसरा बॉक्स टिक नहीं हुआ तो चल जाएगा, नहीं। किसी भी तरीके से हम ऐड कर दें, उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, वो इसको फॉलो उनको करना चाहिए। तो ये होता है क्या, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। या हम ट्राइंगल की साइड्स को देख करके ये बता सकते हैं, मतलब किसी भी 3 साइड्स को देख करके ये ट्राइंगल बना पाएंगे या ट्राइंगल की साइड है या नहीं। तो यहां पर हमने क्या, कोई भी 3 साइड्स को देख करके ट्राइंगल को चेक करना सीख लिया। अब एक और हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम के क्या हो जाएगा, तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 90 बनता है। इसको फिलहाल अभी आप हाइपोटेनस, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर समझ लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के। या आप इसको ऐसा भी लिखा देखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर होता है। या आप इसको ऐसा भी लिखा देखेंगे, मतलब बात तो वही कर रहे हैं ना हम, कुछ भी लिखा मिल जाए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अगली 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आपसे हमने मान लीजिए 3 साइड दे दी और चेक करने को बोल दिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है या नहीं। तो आप कैसे बताएंगे, इसी कॉन्सेप्ट से। कैसे, आप पाइथागोरस रख के चेक कर लीजिए। मान लीजिए हमने आपको 3 साइड दी, 3 4 5। हाँ एक चीज और, जो जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड उतनी ही बड़ी होगी। मतलब साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, लार्जेस्ट कर दीजिए, अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज लार्जेस्ट। मतलब एंगल बड़ा तो उसके सामने की साइड बड़ी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन है, हाइपोटेनस। तो उसके सामने की, सॉरी वो राइट एंगल, तो उसके सामने की साइड क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है किसमें,
राइट एंगल ट्राइंगल में। इसलिए हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इन दोनों के स्क्वायर से बड़ा क्यों होता है। तो आप ये कंडीशन लगाइए, मतलब इसमें हाइपोटेनस क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है 5, लेकिन 3 4 को आप ये नहीं बता सकते कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस। वो डिपेंड करता है आप ट्राइंगल किस प्रोस्पेक्ट पे ले रहे हैं और ट्राइंगल आपने बनाया कैसे है। तो यहाँ पर हमने 5 लिया, तो 5 क्या है, यहाँ आप रखेंगे 5 का स्क्वायर 25, h की वैल्यू। मान लीजिए हमने इसको p कह दिया, इसको b कह दिया, तो p का स्क्वायर क्या है 9 और b का स्क्वायर क्या है 16, तो इसका सम भी क्या हो गया 25। मतलब ये दोनों बराबर आ गए, पाइथागोरस को फॉलो कर दिया, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले ली। बाकी पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ और इसका डिटेल डिस्कशन क्लास 10th में कराया जाएगा। क्लास 10th का जब हम आपको यहाँ पर लेक्चर पढ़ाएंगे ट्राइंगल्स चैप्टर का, तब आपको वहाँ पर हम इसका डिटेल पूरा बताएंगे प्रूफ करके कि पाइथागोरस क्या होती, कैसे प्रूफ हुआ इसका, ये सब। अभी आप केवल सिंपल जानकारी याद रखें कि पाइथागोरस ये होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बता दिया, ट्राइंगल के टाइप्स हो गए, ट्राइंगल चेक कैसे करते हैं साइड को देख करके, ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान हमने आपको यहाँ पर बता दी। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल में 3-4 टर्म्स बहुत काम के रहते हैं, क्या, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीसरा टर्म होता है एंगल बाइसेक्टर, और लास्ट टर्म होता है एल्टीट्यूड, या आप इसी को हाइट या ओनली परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर मत लगाइएगा, ये एक ही टर्म है, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो हम इन चारों टर्म्स को आपको बताते हैं और इन सबको मिला करके शीबियन पढ़ते हैं। शीबियन, इन सबको इकट्ठा बोल के क्या पढ़ते हैं, मतलब ये सब किसके टाइप्स हैं, शीबियन के। तो सबसे पहले समझते हैं शीबियन क्या होता है। कोई भी ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर डाली गई लाइन क्या होती है, शीबियन। कोई भी ट्राइंगल में उसके किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड, मतलब यहां से आप यहां तो डालेंगे नहीं, इसमें डालेंगे, अपोजिट साइड पर डाली गई लाइन क्या होती है, शीबियन। शीबियन के 4 टाइप्स होते हैं, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए मीडियन क्या है। मीडियन जो होती है, किसी भी ट्राइंगल की मीडियन अपोजिट साइड को जहां पर वो मिलेगी वर्टेक्स से ही डाली जाएगी, है तो सब शीबियन। तो किसी भी ट्राइंगल की किसी वर्टेक्स से डाली गई लाइन जो साइड को 2 बराबर भागों में बांट दे, जहां पे मिलेगी, जैसे यदि ये साइड की मेजरमेंट 10 है तो ये 5 में बांट देगी, ये क्या हो जाता है, मीडियन, जो साइड को डिवाइड करता है सामने वाली, ठीक है। आप अभी थोड़ा सा ये शीबियन वाले कॉन्सेप्ट से हम इसको थोड़ा आप अलग रखिएगा, किसको, ये वाला एंगल बाइसेक्टर वाला, इसको हम बताते हैं, इसको शीबियन में ही डालना आपको, ये तीनों आप शीबियन समझिए। फिर हम समझते हैं दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इसको दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या करना है हमें, देखिए ये ट्राइंगल है, क्या है, जो एक ऐसी लाइन जो ट्राइंगल को परपेंडिकुलरली क्या कर दे, डिवाइड कर दे 2 बराबर भागों में। कैसे, मतलब उसकी साइड को, मतलब आप समझिए ये लाइन आई, ये 90 पर आके मिले और 2 बराबर भागों में भी बांटे, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन मान लीजिए वो ट्राइंगल ऐसा कुछ है, मान लीजिए वो ट्राइंगल ऐसा कुछ आ गया, तो अब आप इसमें ऐसे थोड़ी डालेंगे। आप यदि ये लाइन डाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो है लेकिन बाइसेक्टर नहीं है, तो फिर आपको उसको कैसे बांटना पड़ेगा, ऐसे आएगी वो, मतलब ऐसे कुछ थोड़ा सा और पास से ले लीजिए उस साइड से, देख लीजिए, ये देखिए कुछ ऐसे आएगी वो, ये 90 पे मिल भी रही है और आधे आधे में बांट रही है, मतलब ये वाला पार्ट ए वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से होकर ही आए, इसलिए हम इसको शीबियन में नहीं रख रहे हैं।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। सीबीएन का हमने क्या बताया, वर्टेक्स से होकर जाने वाली लाइन। तो मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का तो उसके नाम इसी में छिपा है, ऐसी लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करके निकल जाए। मतलब मान लीजिए हमने ट्राइंगल लिया, इसका ये एंगल 60 है, तो इसको दो बराबर भागों में बांट के निकले वो लाइन 30-30। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इसको दो भागों में बांट रही, कहाँ मिल रही, इससे कोई मतलब नहीं। एंगल बाइसेक्टर केवल एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा, ये एंगल बाइसेक्टर है। मीडियन साइड को बांटता है, एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है, मतलब मीडियन का भी काम करता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हम समझते हैं एल्टीट्यूड। चौथा क्या है, एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर में देखिए क्या डिफरेंस है। तो अब देखिए चौथा टर्म्स आता है यहां पर क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, मतलब आपने एक ट्राइंगल लिया, हमने इसमें कहा परपेंडिकुलर क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर है। हमें इससे मतलब नहीं वो किस रेशियो में सामने वाली साइड को बांट रहा, दो बराबर भागों में बांट रहा या नहीं बांट रहा, हमें केवल एंगल से मतलब है। अब मान लीजिए कोई ट्रायंगल ऐसा है, कोई ट्रायंगल ऐसा है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल हमने ऐसा ले लिया, ये है वो ट्रायंगल, मतलब इसका आप परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे, उसका परपेंडिकुलर बाहर साइड से डाला जाता है। कैसे, मतलब हाइट उसकी ऐसे कुछ ऐसे, ये यहां थोड़ा सा लिया, ये मतलब इसमें क्या है, परपेंडिकुलर के केस में 90 होना चाहिए, साइड से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब आप हाइट, ये इसको आप इसलिए हम हाइट बोलते हैं। आप ऐसे देखें तो ओवरऑल आपको हाइट पता चलेगी ट्रायंगल की। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी वर्टेक्स से डालें, कहीं से भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, 90 पर भी आएगा, बाइसेक्ट भी करेगा साइड को। लेकिन परपेंडिकुलर क्या होता है, केवल 90 से मतलब है, बाइसेक्ट करे अन्यथा ना करे। तो समझ गए आप चारों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के चारों टर्म्स कैसे पता करते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में क्या बताया कि दो साइड इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं। तो यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये हमने लाइन बना दी, तो ये पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर का काम भी करेगी, मीडियन का काम भी करेगी, परपेंडिकुलर का काम भी करेगी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम भी करेगी। मतलब यदि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पर AD क्या है, AD ये चारों, AD यहाँ पर मीडियन भी होगा, मतलब मीडियन की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा, वही लाइन है ना। आपको ये याद रखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, परपेंडिकुलर भी और एंगल बाइसेक्टर भी, इन चारों क्या सेम लाइन से दिखाए जा सकते हैं यहाँ से। और यदि आप इस वर्टेक्स से डाल रहे हैं तो ये चारों हो जाएंगे, BE चारों का काम कर जाएगा, C से डाल रहे हैं तो CF भी चारों का काम कर जाएगा। और जहाँ पर ये मिलते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं, ये 4 प्रकार के पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे इन सब के बारे में, तो उसको आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ऑर्थो सेंटर वगैरह क्या होते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड या हाइट उसी को बोलते हैं, और एंगल बाइसेक्टर सेम लाइन से दिखाए जा सकते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे ABC ट्रायंगल है तो इसकी ये वाली लाइन चारों का काम कर जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा। यदि आप ये करेंगे तो आप एक चीज एडजस्ट करेंगे, या तो वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा या किसी को। मतलब आप कैसे याद रखेंगे, जो लाइन इक्वल होती हैं उन इक्वल लाइन के कंबाइनिंग पॉइंट से, ज्वाइनिंग पॉइंट वाले वर्टेक्स से डाली गई लाइन, सामने वाले अपोजिट साइड पर डाली गई लाइन, ये चारों का काम एक साथ कर सकती है। मतलब यही मीडियन है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही एल्टीट्यूड है और यही एंगल बाइसेक्टर है। मतलब इस सभी कंडीशन को फॉलो कर जाएगी एक ही बार में। लेकिन कोई रैंडम स्केल एंड ट्राइंगल है तो इनमें सब वो अलग अलग होते ही, अभी हमने आपको बताया है। तो क्या देखा हमने यहाँ पर कि मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो हमने इस लेक्चर में आपको ट्राइंगल के टाइप, साइड के बेस पर, एंगल के बेस पर, ट्राइंगल की साइड्स को देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि ये ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं है। मतलब कि किसी भी 3 साइड हम आपको दे दें,
आप कैसे पहचान पाएंगे कि ट्राइंगल बनाएंगे कि नहीं। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, तो हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई और हमने आपको मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राइंगल की कुछ बची खुची प्रॉपर्टीज जैसे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज और भी कुछ जो आपका ट्राइंगल का थोड़ा बहुत बचता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।